कुरपुर बस्ती से मथुरा आई शटल ईएमयू ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। जिस वक्त इंजन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा उस समय यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि रुकने के बाद किसी वजह से इंजन ने रफ्तार पकड़ ली और ब्रेकर को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगी। प्लेटफॉर्म पर इंजन को चढ़ता देख प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग खड़े होकर वहां से भाग निकले, लेकिन उनका सामान ट्रेन इंजन के नीचे दबा रह गया। वो तो गनीमत रही कि ओएचई लाइन का पोल टकराने के चलते क्षतिग्रस्त होकर रुक गया। यदि बिजली का पोल नहीं होता तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कहां तक पहुंचती और कितने लोग इसकी चपेट में आते, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल किसी की मौत न होने पर रेलवे के अधिकारियों ने राहत की सांस ली और हादसे के कारणों में जांच में जुट गए हैं। हादसे के बाद अभी भी राहत कार्य वहां पर चल रहा है। उधर एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 50 मीटर राइफल इवेंट में भारत की सिफत कौर सिमरा ने गोल्ड मेडल जीता है। उधर 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भी भारत की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके मेडल विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। और आयुष्मान भारत योजना में यूपी को मिले पुरस्कारों को लेकर सीएम योगी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। सीएम योगी ने लिखा कि करोड़ों निर्धन नागरिकों के लिए आरोग्यता का वरदान बनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कुशल और प्रतिबद्ध क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिलने की प्रदेशवासियों एवं इस योजना से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए यूपी को 2 पुरस्कार मिले हैं। पहला आयुष्मान पूछताछ केंद्र की स्थापना कर ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करने के लिए और दूसरा आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या और टोकन तैयार करने के लिए मिला है। और खबर प्रयागराज से ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है। सुनवाई टालने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने यह याचिका दायर की थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी इसमें शामिल था। 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था और हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट यही है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है कोर्ट ने, जहां पर यह मांग की गई थी कि इसकी सुनवाई को टाल दिया जाए। सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, बताइए क्या खबर है पूरी। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 5 मामलों की 5 याचिकाओं की सुनवाई चल रही थी, जो कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो कमेटी है और इसके अलावा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर करीब 75 कार्य दिवसों में जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी और 25 जुलाई को इस मामले में फैसला भी सुरक्षित कर लिया था। 28 अगस्त को इसमें फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इसके पहले उनका ट्रांसफर हो गया और चीफ जस्टिस तीर्थंकर दिवाकर ने इन याचिकाओं को अपने पास सुनवाई के लिए रख लिया, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी और इसी आपत्ति को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन्होंने आपत्ति करते हुए कहा था कि 75 कार्य दिवसों में इसकी सुनवाई हो गई है, तो लिहाजा अब दूसरी बेंच पे इसको ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी तरह की बात कही गई थी इसमें और इसको अब फिलहाल खारिज कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ इस मामले में अब सुनवाई जो है 4 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच करेगी। जी बिल्कुल, और अब अगली सुनवाई के लिए भी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।